हेलो दोस्त, आरआरबी या आरआरसी ग्रुप डी कहें, इस बार कटअप का शेड्यूल का वीडियो नंबर 3, जिसमें बात करेंगे आरआरसी सिकंदराबाद एसीआर का। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं, जहाँ जहाँ की उसकी बात कर ले, डब्ल्यूआर मुंबई का और दूसरा ईसीआर हाजीपुर का। तो ये सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। रेलवे लाइव के ग्रुप डी का हमारा प्ले लिस्ट है, वहाँ जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको देखना है। और दूसरा, कुछ लोगों का कमेंट था कि इसको पीडीएफ में कर दीजिए, तो मैंने 3 आरआरसी का पीडीएफ भी बना के डाल दिया हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी कैंडिडेट को पीडीएफ की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वीडियो में इतना डिटेल में हम बात कर रहे हैं, जिससे आपकी आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें हमने डाल रखा है, जिससे आप समझ सकें। तो चलिए कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट की बात करेंगे। तो कम्युनिटी वाइज विद्यार्थी कितने हैं उसकी बात करेंगे। ये डिराइव डाटा है, यानी एक्चुअल डाटा से बदल कर एक फार्मूले के तहत लाया गया डाटा है। एक्चुअल से थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसके बाद पीटी के लिए जो हमारे कैंडिडेट है वो एक्चुअल है, वैकेंसी एक्चुअल है। तो एक्सपेक्टेड कटअप भी लगभग नियरेस्ट में हम पहुंच जाएंगे, जब पता चलेगा कि एक वैकेंसी पे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, 8 लोग हैं रेशियो में। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आपको डिटेल में। और कुछ लोग जो पीडीएफ चाहेंगे, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए बता दो, www.railwaylifeLP.com पे आएंगे तो यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ का सेक्शन है। इसी में मैं डाल रहा हूँ सारा पीडीएफ। पहले एनटीपीसी का डाला था, अब नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ ग्रुप डी वाला मैं यहाँ पे हाजीपुर, मुंबई और सिकंदराबाद का डाल दिया हूँ। हालांकि इसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक स्टूडेंट है तो जानकारी आपको काफ़ी मोर देन सफिशिएंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सिकंदराबाद का। तो यहाँ हमने शुरू से जो बात किया था कि कितने कैंडिडेट हैं, ये डाटा आरआरबी ने हमें पहले बता दिया था 2020 में ही। उसको मैंने संभाल के रखा था, उसका कॉपी यहाँ पे नीचे लगा दिया हूँ इस पीडीएफ में, जिसमें बताया था कि ग्रुप डी में और एनटीपीसी में कितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाई है, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और टोटल ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस के बाद फाइनल। तो टोटल डाटा से हम मैच करते हुए कुछ इसी डाटा को डिराइव करके हम नीचे डाटा के में बात करेंगे और उसी को विश्लेषण में भी लाएंगे। तो यहाँ पे उसी का इस विश्लेषण में अलग से तोड़ेंगे तो सबका कम्युनिटी बाई कैंडिडेट पता चल जाएंगे। लेकिन ये कम्युनिटी बाई कैंडिडेट 16 आरआरसी का है, तो हमें पता करना है एक आरआरसी को, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें लगाना पड़ेगा ट्रिक्स। और ट्रिक्स लगाते वक्त एक चीज़ और तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे, जो आरआरसी का एक्चुअल फॉर्म अप्लाई है उसके आधार पर। कुछ लोग बोलते हैं कि आरटीआई में क्या आया है, तो देखिए आरटीआई बहुत अलग अलग तरीके की आती है। आरटीआई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, दोनों तरफ हो सकता है। तो आरटीआई पे हम ज़्यादा बात नहीं करके जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके आधार पे बात करेंगे। तो अभी सिकंदराबाद की बात करेंगे। तो सिकंदराबाद में फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं यहाँ पे, तो 9,328 पोस्ट के लिए टोटल अप्लाई हुए हैं। यहाँ पे 9,48,418 कैंडिडेट, और उसके बाद फाइनल जो हुए हैं 8,75,142 के आसपास कैंडिडेट ये फाइनल हुए हैं। यानी इतना डाटा आरआरबी की तरफ से मिला है, जो हम मल्टीप्लाई फैक्टर डाल के निकाल लिए हैं। अब इसमें हमें बात करना है कि एक सिकंदराबाद में कैंडिडेट कितने हैं पर पोस्ट पे ओवरऑल। तो ये रहता है 58.971। लेकिन भारत में आपको पता है यूआर का पोस्ट ऐसा पोस्ट है जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के कैंडिडेट आते हैं। तो ये रेशियो ब्रेक होने में टाइम नहीं लगता, यानी 5 अलग अलग अंगों को एक साथ जोड़ना और पांचों अंग में एक दूसरे को इंटरचेंज होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी काम को नीचे हम यहाँ पे करेंगे और समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे। तो छठा स्टेप हमारा जो होगा वो फाइनल स्टेप होगा, जिसमें आपको दिखाएंगे कि ये मैजिक नहीं है, ये डाटा का एनालिसिस है। और डाटा का एनालिसिस सिखाना यूट्यूब का काम है। हो सकता है कॉपी करके कोई करे या पेपर दिखा के करे। तो चलिए यहाँ पे डिटेल करके लिया हुआ है सिकंदराबाद का। तो यहाँ पे डाटा का एनालिसिस वीडियो नंबर पार्ट 3 है ही है। तो यहाँ पे देखेंगे इतने पोस्ट हैं 9,328, यानी 9,328 पोस्ट। इसके लिए कैंडिडेट टोटल अभी फाइनली हैं 8,75,000 कह सकते हैं, 142 कैंडिडेट। अगर इस कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट कुछ लोगों का सवाल है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे पास वैकेंसी है वो एग्जैक्ट है। आरआरबी सिकंदराबाद का वैकेंसी टेबल से उठा लिया है। तो यहाँ पे 3663 वैकेंसी आपका है
किस कम्युनिटी का, तो बिना रिजर्व का, अनरिजर्व कैटेगरी का। एससी के लिए 1432, एसटी के लिए 722, ओबीसी के लिए 2877 और ईडब्ल्यूएस के लिए 936 और टोटल वैकेंसी है 9328। उसमें से एक सर्विसमैन के लिए पोस्टों की संख्या 1867 और सीसीए के लिए 1867। सीसीए के लिए कोई पीटी होना नहीं है, डायरेक्ट इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट आएगा, लेकिन कैंडिडेट जो बुलाएंगे हमें लगता है पूरे वैकेंसी पर आरआरबी बुलाएगा, आरआरसी बुलाएगा, क्योंकि पीटी के बाद आपका अप्रेंटिस वाले को बाद में देखा जाएगा। 125 पोस्ट पीडब्ल्यूडी का है, वो इसके अलावा है, इस पोस्ट के अलावा 125 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के भी हैं, लेकिन हमारे सारे एनालिसिस नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है, तो नॉर्मल कैंडिडेट पे आएंगे। तो हमने एक डाटा जो मार्च वाला दिखाया था शुरू में, हमने यहाँ पे इसका एक रेशियो हमने निकाल लिया, पूरी वैकेंसी को यूआर का जोड़ दिया, सारा वैकेंसी यूआर का जोड़ दिए, सारा कैंडिडेट जोड़ दिए जो यहाँ डाटा में दिए हैं, और उसको एक रेशियो निकाला, ये यूआर के लिए 48 ऐसा, ये सारा रेशियो को हमने यहाँ पे नीचे पे ला लिया है। तो नीचे में रेशियो में हम डायरेक्ट आएंगे, तो आपको समझाने के लिए वीडियो में लंबा न करें। तो रेशियो हमने ले लिया, तो रेशियो यहाँ पे हमने डाल दिया इस फॉर्म में, हर कम्युनिटी के अलग अलग फॉर्मेट में और टोटल में भी। तो यहाँ पे 48, 170, 101, 207 और 34 आ गए। इसको हमने कैंडिडेट के लिए कन्फर्म करने की कोशिश किया कि कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे हमें कैंडिडेट, अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो से बात करेंगे सिकंदराबाद में, तो यहाँ कैंडिडेट कम है, जिसके कारण से हमें नेगेटिव फैक्टर लेना पड़ा, और नेगेटिव फैक्टर लेने के बाद जो हमें कैंडिडेट मिल गए वो मिल गए यहाँ पे 8,75,142, जो यहाँ वाले पोस्ट के बिल्कुल बराबर है। और ये कैंडिडेट आप जोड़ेंगे तो ये 8 लाख से नहीं 9 लाख 10 लाख होते, क्योंकि उस फैक्टर से जोड़ेंगे जितना कॉमन एवरेज है उससे यहाँ पे कैंडिडेट कम है। अब उसके बाद हमें जब कैंडिडेट मिल गए तो हमें पता है कि अटेंडेंस कितनी हुई है, तो अटेंडेंस करीब 55 से 60% के बीच हुई है। लेकिन हम इसमें कैंडिडेट की कुछ गलतियां रह जाए काउंट करने में, कुछ फार्मूला में कहीं आ रहा, किसी कम्युनिटी का ज़्यादा कम कैंडिडेट हो, तो हम मैक्सिमम साइड लेते हैं 60%, जिससे अगर यहाँ कुछ गलती होगी तो ये कैंडिडेट यहाँ आके एडजस्ट हो जाएंगे, और जिससे लगेगा आपको भी गलती नहीं लगेगा और डाटा भी रियल बना हुआ रहेगा, यानी फैक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लगभग ठीक ठाक आ जाएगा। अब इसमें देखिए जितने कैंडिडेट थे उन कैंडिडेटों को मैंने यहाँ पे ले लिया, अटेंडेंस से कन्वर्ट कर दिया इसी से। तो यहाँ पे कैंडिडेट बच रहे हैं 96,000 यूआर में सीबीटी के बाद। उसके बाद अगर एसी में देखेंगे तो यहाँ पे 1,12,000, अगर एसटी कम्युनिटी में देखेंगे तो 23,668, और अगर आप किसके टर्म में देखेंगे आप ओबीसी के टर्म में तो 2,79,000 यानी 2,80,000 कह सकते हैं। मात्र 12,467 कैंडिडेट हैं आपके ईडब्ल्यूएस का, टोटल 5 लाख, ये कुछ 5-20 बच जाएंगे, यानी हम जो सीबीटी नहीं दिए उनको हम नहीं देंगे पीटी में जाने का अधिकार। अच्छा, ये तो रेलवे ही नहीं देगा, कोई बात नहीं, यूट्यूबर तो बताने का काम करता है, तो चलिए कोई बात नहीं, रेलवे अधिकार नहीं देगा। 60% कैंडिडेट को आगे बढ़ाएगा, 40% को भूल जाएगा जो कैंडिडेट पेपर नहीं दिए, इवन उनको वो भी नहीं देगा, क्या 500 में से जो फी रिफंड देना है वो भी नहीं देगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद हमें वैकेंसी जितनी थी पता है कि वैकेंसी है हमारा जितना है सब में हमने क्या किया, गुना से 3 कर दिया, बस सीधा वो कैंडिडेट हमें यहाँ मिल गए। टोटल पीटी में इतने कैंडिडेट जाना है, यानी सिकंदराबाद में पीटी में कितने जाने हैं लोग, 27,984 लगभग। अगर हम सीसीए वाले को छोड़ दे, सीसीओ को माने कि बाद में लेगा, तब उस कंडीशन में, अब उस कंडीशन में यूआर में 10,989 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, 4,296 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होंगे एससी में, एसटी में 2162, लेकिन 7,731 यानी 7,731 कैंडिडेट ओबीसी में, और 2,802 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे आपके ईडब्ल्यूएस में। लेकिन भारत की प्रकृति थोड़ा सा अलग है, इसको हम पहले पर वैकेंसी कैलकुलेट कर ले, यानी जितने कैंडिडेट अभी रेडी टू अवेलेबल हैं और जितने पीटी में जाना है दोनों का डिवीजन कर ले। तो यूआर में 8.78 का रेशियो है, 26 का रेशियो आपका एससी में, आपका 10 का रेशियो एसटी में, 36 का रेशियो आपका बनता है ओबीसी में अभी के कंडीशन में पेपर होने के बाद, जो आपका सीबीटी हो गया है उसके बाद, और 4.4 बनता है ईडब्ल्यूएस में। और टोटल रेशियो देखेंगे तो 18 है, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है, जैसा कि हमने अभी तक देखा था किसमें, ईसीआर में, और दूसरा देखा था
आपका WR में, दोनों से अभी कम है। बाकी में एनालिसिस करेंगे तो डाटा देखेंगे। लेकिन एक और भारत में बड़ी चीज़ है कि हर कम्युनिटी का कैंडिडेट UR में आ सकता है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ OBC में 7731 कैंडिडेट तो आएंगे ही, प्लस में जितने कैंडिडेट UR का कट ऑफ क्लियर करेंगे वो भी जुड़ जाएंगे। वो करीब करीब 50-52% सिकंदराबाद एरिया में मिला है, वो NTPC से मैंने लिया है। हो सकता है इसमें 1-2% का डाटा चेंज हो, तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। UR पे थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है हर कंडीशन में। उसी तरह 10% EWS के कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं UR में, 4% SC के और 2% करीब करीब ST के कैंडिडेट जो ब्रिलियंट होते हैं वो UR में क्वालिफाई कर जाते हैं। अब UR में क्वालिफाई कर गए तो हमारे पास रेशियो एक नया मिलेगा, जो पहले वाले रेशियो से हमें भिन्न मिलेगा। तो UR में हमें रेशियो जो मिल रही है शिफ्टिंग के बाद, वो रेशियो मिल रही है हमें, देख सकते हैं यहाँ पे बदला हुआ, यानी 30% को कन्वर्ट करेंगे शिफ्टिंग इन UR के टर्म में, तो ये रेशियो और इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। यानी UR में अगर कहें तो पहले से 8.78 नेचुरल कैंडिडेट थे जो फॉर्म भरे थे UR से, लेकिन अननेचुरल कैंडिडेट भी हैं जो इधर से ब्रिलियंट होने के कारण, अपनी काबिलियत के कारण, अपनी ज्ञान के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी कम्युनिटी को छोड़कर UR में चले जा रहे हैं। उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल UR में रेस्पेक्टिव हो जाता है 29.32 का रेशियो। उसके बाद अगर कम्युनिटी में कहेंगे तो पहले 26 थे, तो यहाँ पे मान लीजिए AC में एक इधर चले जाएंगे, वो कैंडिडेट यहाँ हो जाएगा कम 25.12, यानी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये रेशियो हमें ये मिलेगा 29 मिलता है हमें UR में, 25 मिलता है लगभग आपका AC में, 10 मिलता है ST में, 17 मिलता है OBC में और 4 मिलता है EWS में। और इन सब को रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो UR का कट ऑफ हमेशा इसीलिए टॉप रहता है, हमेशा आपने देखा होगा UR का सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता है, उसके बाद ही कम्युनिटी की रहती है। क्योंकि कम्युनिटी में कब ज़्यादा होती है, जब कैंडिडेट ने एज बेनिफिट लिया हो और 1-2 वैकेंसी हो, वहाँ कम्युनिटी का कहीं कहीं कट ऑफ OBC का खास करके चला जाता है। EWS में तो एज बेनिफिट का क्राइटेरिया नहीं है, तो EWS में कहीं ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो सीधा UR का ही क्राइटेरिया पूरा करना होता है, केवल EWS का रिजर्वेशन है। अब इसकी हम सारा चीज़ लाने के बाद अगर एक कटअप के रूप में लाएं तो सबसे पहले हम लाएं आपको PET के कटअप के लिए, और वो PET का कटअप रो स्कोर के रूप में है, जिसका CBT 17 से 25 अगस्त के बीच में हुआ था, जिसमें 6 दिन एग्ज़ाम हुए थे और 3 शिफ्ट हुए थे। 18 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। 18 में पता नहीं सिकंदराबाद का कितना हुआ है, डिटेल नहीं आया है, लेकिन सिकंदराबाद का जितना डिटेल है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लगेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 शिफ्ट या इससे बहुत कम शिफ्टों में हुआ होगा, 10-12 शिफ्ट में सिकंदराबाद का निपट गया होगा। अब यहाँ पे डाटा की बात करेंगे तो यहाँ पे 29 यानी 30 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जाने हैं PET में UR में, तो 64 से 68 यहाँ पे इस एरिया में कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से। बारीक A फैक्टर और प्रीवियस फैक्टर सब कुछ लेके हमें लग रहा है 64 से 68 ये कट ऑफ ठीक है। और पेपर भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन यूट्यूब ने तो पेपर को इजी बना दिया है। डेली सुबह लोग बताते हैं ये शिफ्ट में ये आया और यही शिफ्ट 2 में और यही शिफ्ट 3 में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने से होता क्या है, नंबर बढ़नी चाहिए, तो उनकी कट ऑफ घट रही है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, डेली रियल क्वेश्चन भी बता रहे हैं, और रियल क्वेश्चन बताने के बाद भी कट ऑफ घट रही है और क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो कंसेप्ट में तो कहीं ना कहीं कमी है। कंसेप्ट हो सकता है चैनल ग्रो करने का हो और बाकी चीज़ें बाद की हो, तो चलिए कोई बात नहीं, उससे अंतर नहीं पड़ता। अपना कंसेप्ट बताना चाहिए, हर लोगों का अपना अपना कंसेप्ट होता है, बताना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे SC कम्युनिटी में, तो SC कम्युनिटी में अगर देखेंगे तो 25.12 से 55 से 58 नंबर ठीक ठाक है, जो PET के लिए कॉल हो जाएगा। और ये रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर परसेंटाइल में होगा, और परसेंटाइल हमेशा 100 के नज़दीक होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होगा बाद की बात आएगी, जब आएगा डाटा तो उसकी भी बात करेंगे हम। उसके बाद अगर ST की बात करेंगे, ST कम्युनिटी में करीब 11 कैंडिडेट में से एक जाना है, तो यहाँ पे 53 से 56 के आसपास आ जाए तो हमें लगता है PET का तैयारी करना चाहिए। बाकी RRB के डाटा पे वेट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 से 80% के बीच में ही सही होता है। जब इतनी एनालिसिस करे तो अगर पेपर से दिख के या किसी के कॉपी करके अगर डाटा दिया जाए तो उसमें
सही होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। हालांकि अधिकार है लोगों को अपने अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी चांसेस कम हो जाती है। उसके बाद आप बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का देखिए 17 कैंडिडेट हैं, 17-18 बच जाएंगे यूआर में जाने के बाद भी, तो 62 से 65 नंबर ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट तो कम बहुत रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होते हैं वो जो सब दिन अभी तक का यूआर का कट ऑफ का क्लियर करते आए हैं, जिसके कारण से इनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रह जाता है। और इस बार पहली बार है जिससे कैंडिडेट बहुत कम ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किए हैं, फॉर्म नहीं बना था 2019 के समय, उसी समय लागू हुआ था, तो उसका भी एक फैक्टर है। तो 58 से 62 ये 4 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, इसके बीच में क्लियर हो जाए। तो ये मेरे तरफ से डिटेल, बाकी नॉर्मलाइजेशन स्कोर मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं गलत आपको सजेशन नहीं दूंगा यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना होगा। लेकिन अगर कहें तो परसेंटाइल सीधी सी बात बोले 100 पे होती है, और 100 के नीचे लगभग ही आपका कटअप यहाँ होता है, यानी 100 के बाद 99.99999 ऐसे डिजिट में परसेंटाइल होता है। तो थोड़ा सा इसको भी वेट करना चाहिए। हमारे तरफ से बस आरआरबी सिकंदराबाद के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।